हम फुल्ली ऑटोमेटिक इनवाइस बनाना सीखेंगे, या आप इसको ऑटोमेटिक बिल भी बोल सकते हो, जो किसी भी शॉप के लिए होता है। इसको हमें MS एक्सेल में बनाना है। ना सिर्फ हम इसको डिजाइन करेंगे इस वीडियो में, बल्कि उसके साथ साथ उसकी ऑटोमेशंस के लिए फार्मूलाज भी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक ब्लैंक शीट को MS एक्सेल में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले ये जो कॉलम्स हैं A to G, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऊपर वाली रो आपको मिल रही है, फर्स्ट रो, आप कुछ इस तरह से A to G इन सभी सेल्स को कीजिए सिलेक्ट और इनको कर लीजिए मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद आपने सिंपल इसको कुछ इस तरह से नीचे ड्रैग करना है, तो 3 रोज इसकी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ऐसे ही मर्ज एंड सेंटर जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देनी है। हेडिंग हम अपनी शॉप के नाम की देंगे, या वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप ये ऑटोमेटिक बिल बना रहे हो। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर शॉप के नाम का यहाँ पर जो है वो हेडर बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टोर, या आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी शॉप का नेम है। तो मैंने सिंपल इसको जो है वो फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टोर के नाम से इसका नाम रख लिया। उसके बिल्कुल नीचे वाले जो सेल हैं जिनको हमने मर्ज किया हुआ है, यहाँ पर हमने एड्रेस लिखना है अपनी शॉप का, अपने स्टोर का। सिंपल मैं यहाँ पर एड्रेस लिख लेता हूँ। तो एड्रेस को हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कोटद्दू पंजाब पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, ये मैंने इसका एड्रेस लिख लिया। और बिल्कुल उसके नीचे वाले सेल में हमने कॉन्टेक्ट्स की डिटेल देनी है। कॉन्टेक्स्ट में हमारा ईमेल आईडी हो सकता है, हमारा सेल फोन हो सकता है, या जो वेबसाइट का एड्रेस है आप वो दे सकते हो। तो सिंपल मैं सबसे पहले यहाँ पर फोन नंबर लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी फोन नंबर। उसके बाद हम यहाँ पर स्पेस देके जो भी फोन नंबर है उस फोन नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है फोन नंबर के लिए कुछ इस तरह से डमी वैल्यूज दे देता हूँ। थोड़ी सी स्पेसेस देके हम यहाँ पर लिखते हैं ईमेल। ईमेल के बाद अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस अपनी कंपनी का दे दिया। ईमेल एड्रेस देने के बाद अब हमने नीचे बिल्कुल इसके जो नीचे वाला सेल है इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है, और यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है बिल की, या आप सिंपल यहाँ पर इनवाइस लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनवाइस, और बिल्कुल उसके नीचे वाली ये जो रो है इसको हमने ब्लैंक छोड़ देना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब इसके पहले कि हम थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करें, हम नीचे थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर काम करना है, हमने हेडिंग देनी है हमारी जो है वो उसके हिसाब से, जो हमारा जो कस्टमर है उसके लिए जो डाटा हमने ऐड करना है। तो सिंपल पहले इन 2 सेल्स को कीजिए सिलेक्ट और इसको कर लीजिए मर्ज एंड सेंटर। इसी तरह से नीचे वाले को भी, या इसी को पकड़कर नीचे आप ड्रैग कर लो कुछ ऐसे। तो ये देखिए मैंने इसको ड्रैग कर लिया। यहाँ से 3 सेल्स को हमने करना है सिलेक्ट और इसको कर लेना है मर्ज एंड सेंटर। यहाँ से फिर हमने 3 सेल्स को करना है सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर। 2 सेल्स को किया सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर, और इसी को नीचे हमने ड्रैग कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर नेम, ठीक है जी, ताकि हम कस्टमर नेम की हेडिंग दे सकें। आगे लगा दिया कॉलन। बिल्कुल नीचे हमने यहाँ पर लिखना है बिल नंबर, या आप यहाँ पर लिख सकते हो इनवाइस नंबर। तो मैं यहाँ पर बिल नंबर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी डेट। ठीक है जी, तो डेट के बाद यहाँ पर नीचे बिल्कुल हमारे पास डेट आ जाएगी। तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पर नाउ का फार्मूला लगा देता हूँ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इंटर को प्रेस करते हैं, डेट और टाइम ये दोनों ही आ जाएगा। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो सिंपल आप वो भी कर सकते हो। चलें इसको सिलेक्ट करके हम चले जाते हैं, Ctrl+1 को प्रेस करते हैं, नीचे गए, यहाँ पर हमारे पास डेट का ऑप्शन है। जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हो। तो मैं इस फॉर्मेट को लगा के ओके को प्रेस कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये नजर आ सके, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये जो बिल नंबर है इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, और ये हमारे पास कस्टमर का नेम, जो भी कस्टमर आएगा उसको हमने यहाँ पर उसका नेम लिख देना है। ये तीनों कॉलम्स को किया सिलेक्ट, और इसको भी थोड़ी सी विड्थ हम बढ़ा देते हैं ऐसे। अब हमने ये जो नीचे हमारे पास ये जो एक रो है इसको सिलेक्ट करना है, इसको हमने कर देना है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब हमने हमारे असल काम की तरफ जाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है जी सीरियल नंबर। सीरियल नंबर को लगा दिया। उसके आगे हमने जाना है बिल्कुल यहाँ पर जाके हमने जो है वो 2 सेल्स को, या एक सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बल्कि हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर 3 सेल्स को कर लेते हैं सिलेक्ट ऐसे, और मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर लिखेंगे आइटम डिटेल या आइटम नेम। तो मैं यहाँ पर आइटम डिटेल लिख लेता हूँ। बिल्कुल उसके नेक्स्ट सेल में गए,
यहाँ पर जाने के बाद हमने सबसे पहले लिखनी है क्वांटिटी, उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी हो गया, प्राइस हो गया, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है टोटल अमाउंट जो उसकी बन रही है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास हमने सिंपल सा इसका जो है वो एक फॉर्मेट बना लिया है। हमें थोड़ा सा इसको जो है वो डिजाइन करना है ताकि हम आगे फर्दर अपनी ये जो इनवाइस है, बिल है, इसको अच्छे से बना सकें। तो ये जो सबसे पहले वाली हमारे पास रो है, इसको करते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट, और इसको मिडिल एंड सेंटर कर लेते हैं। फॉन्ट का स्टाइल कुछ अच्छा सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको कंट्रोल+B से करते हैं बोल्ड, और इस तरह से उसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। जो एड्रेस है उसको भी करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर कोई अच्छा सा उसके लिए ऐसे डिजाइन लगा लेते हैं। साइज को किया थोड़ा सा बड़ा, और बिल्कुल ऐसे ही ये जो हमारे पास डिटेल है हमारे एड्रेस की, इसको भी करते हैं बड़ा, थोड़ा सा इससे छोटा, और ये इनवाइस को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ऐसे कंट्रोल+B से करना है बोल्ड, और इसके फॉन्ट को हम करेंगे एरियल, कुछ ऐसे। ये हो गया जी एरियल, ये हमारी इनवाइस हो गई कुछ ऐसे। अब हमने ये जो इतना एरिया है इसको करना है सिलेक्ट, और इसको हमने कोई अच्छा सा कलर दे देना है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ये देता हूँ, ये वाला कलर, और 4 कलर को हम कर लेते हैं वाइट, कुछ ऐसे। और इसी तरह से इसको हम करेंगे ऑल बॉर्डर, और इसको हम करेंगे थिक बॉर्डर आउटसाइड। तो कुछ ऐसा ही हमें शो होगा। अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो तो कलर को भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर कम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। ये जो है हमारे पास ये वाला एक रो, इसको इस तरह से हम ब्लैंक ही रहने देते हैं, और ये जो इतना एरिया है इसको भी कुछ ऐसे, और 4 कलर को कर लेना है वाइट। सिलेक्ट किया, 4 कलर को कर लिया वाइट, सॉरी इसको हमने सिलेक्ट करके, और ये हो गया वाइट। और यहाँ पर ये जो इतना एरिया है ये आपकी मर्जी है, आप इसको जो भी कलर लगाना चाहते हो, आप इसको जो है वो सिंपल रहने देना चाहते हो या आप कलर देना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सेट कर सकते हो। तो इतने एरिया को सिलेक्ट करके हम इसको आउटसाइड बॉर्डर भी कर लेते हैं और ऑल बॉर्डर भी इसको कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मुझे जो है कस्टमर का नेम लिखना है और नीचे बिल नंबर देना है। इतने एरिया को किया सिलेक्ट, इसको भी कर लिया जी इस तरह से, और 4 कलर हमने कर लिया वाइट। अब हमारे पास ये जो हमारी कुछ इस तरह से इसका जो अब आपको नजर आ रहा है, ये जो डिजाइन ये थोड़ा सा एक्वर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा ही आपको अच्छा लगने लगेगा। इतने एरिया को करते हैं सिलेक्ट, सीरियल नंबर वाले को, और इसको हमने करना है थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसको किया सिलेक्ट। इतने एरिया को पहले इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर, और सिंपल इसको हम नीचे ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो ये सारे के सारे मर्ज एंड सेंटर हो जाएंगे। इतने एरिया को किया सिलेक्ट, और इसको हमने कर लेना है जी कुछ इस तरह से थिक आउटसाइड बॉर्डर। क्वांटिटी को किया सिलेक्ट, प्राइस को भी ऐसे ही हमने सभी जो हमारे पास ये कॉलम्स है इनको सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर इनके ऊपर अप्लाई कर देना है, और इतने एरिया को भी सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। इसको करते हैं सिलेक्ट, और इसको भी थिक आउटसाइड बॉर्डर, और इस फॉन्ट के स्टाइल को भी हमें चेंज करना है। इसको करते हैं सिलेक्ट, और कोई अच्छा सा फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो बेहतर है कि एरियल ब्लैक ही लगा लेते हैं, थोड़ा सा ये बोल्ड भी होगा और ये देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह की हमारे पास जो है ना ये रिसेप्ट या आप बोल सकते हो इनवाइस वो रेडी हो चुकी है। नीचे हमने अब थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग्स करनी है। चेंजिंग्स क्या करनी है, हमने ये जो रोज हैं इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, मतलब इनकी जो हाइट है ऐसे करते हैं और ये सारे के सारे की हाइट बड़ी हो जाएगी। अब हम कंट्रोल+P को करके इसका एक आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जो सेटिंग्स रहती हैं वो हम कर लेते हैं। इतने एरिया को भी करते हैं जी सेलेक्ट ऐसे, और इसको भी हम करेंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर ताकि ये बाहर वाला बॉर्डर भी इसका लग जाए। ठीक हो गया जी। अभी हमें ये जो आपके पास लास्ट थर्ड सेल है बिल्कुल एंड से, इसको हमें करना है सेलेक्ट, ठीक है जी, कुछ ऐसे, और इसको हमें कर लेना है मर्ज एंड सेंटर। सिंपल इसको पकड़ के नीचे हम करेंगे ड्रैग ऐसे, और इन तीनों को सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर और इस तरह से ऑल बॉर्डर। सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पर टोटल, उसके बाद नीचे जो भी कटौतियां होनी है, जैसे GST 18% है आप इसको लगाओ, और नीचे आप लिख दो जी टोटल हो गया जी यहाँ पर। और फिर से इसको करें सिलेक्ट, और इसको आप जो है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दें तो देखने में थोड़ा सा ये जो है ये अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल नीचे हम यहाँ पर जाते हैं, इतने एरिया को करते हैं सिलेक्ट, यहाँ से 3 या 4 रोज आप ले लो। 3 रोज को मैंने लिया, थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाया, पहली वाली इन रोज को किया सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर करके इसको हमने नीचे ड्रैग कर दिया ऐसे, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा ही हमें शो होगा। अब यहाँ पर हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी शॉप की या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंपल यहाँ पर ऐसे। ठीक हो गया जी।
उसके बाद ये जो इतना एरिया है इसको करेंगे सिलेक्ट और इसको भी हम थिक आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। यहाँ से इतने एरिया को करेंगे सिलेक्ट और मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्नेचर। ठीक है जी, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। बिल्कुल इसको आप जो है वो कर दो, अंडरलाइन आप कर दो या इसके ऊपर यहाँ पर आप लाइन लगा सकते हो। सिंपल इसको सिलेक्ट करके ना यहाँ से हम करते हैं ये वाला थिक थिक बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ पर ऊपर लाइन लग जाएगी, यहाँ पर सिग्नेचर आप सिंपली लगा सकते हो। इसको करते हैं जी सिलेक्ट और इसको बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल कोई अच्छा सा लगा लेते हैं, एरियल लगा लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी हमने कर लिया एरियल। सिग्नेचर को भी कर लेते हैं जी बोल्ड और इसको भी एरियल कर लेते हैं। सिलेक्ट करो और इसको बना दो एरियल। एरियल ब्लैक हो गया जी यहाँ पे। अब ये जो इतना एरिया है इसको कीजिए ऐसे सिलेक्ट और इसको कर दीजिए थिक आउटसाइड बॉर्डर। हो गया जी थिक आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पर आप कुछ भी अपनी जो आपकी इनवाइस है उसका नीचे एड्रेस लिख सकते हो, कुछ भी जो आप देना चाहते हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से करता हूँ मर्ज एंड सेंटर और सिंपल यहाँ पर भी ये वाला कलर कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एड्रेस लिखना चाहते हो, मैं वही एड्रेस सेम कर देता हूँ, कोटदू पंजाब पाकिस्तान। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप कोई नंबर लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख दो, जो भी डिटेल्स आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर 300, उसके बाद हम यहाँ पर XXX लगा देते हैं और इसको करते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट। ऊपर चला गया जी, फ़ॉन्ट का साइज हमने कर दिया बड़ा, Ctrl+B से कर दिया बोल्ड और इसका भी कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट का स्टाइल लगा दिया और 4 कलर को कर दिया वाइट। ये हमारी इनवाइस कुछ इस तरह से हमें शो हो रही है। हम Ctrl+P करके देखते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा है। Ctrl+P, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये शो हो रहा है। ये जो है ना 2 पेजेस पर जा रही है, हमें इसको 1 पेज पर लेकर आना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा सा हमने इसको सेट करना है इसके अंदर अंदर ऐसे। तो हम ये जो हमारे पास 3 कॉलम्स है इनको करते हैं सिलेक्ट और इनको थोड़ा सा ऐसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सीरियल नंबर को भी और ऐसे ही अमाउंट, बल्कि अब ये पूरे पेज के ऊपर सेट हो चुका है। Ctrl+P, ये देखिए जी हमारे एक पूरे पेज के ऊपर ये आ रहा है। रोज मजीद ऐड करेंगे तो ये नीचे तक इसका जो फुटर है वो चला जाएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, ऐसे यहाँ तक ये जा सकता है, ये सारा एरिया हमारे पास खाली है। तो कुछ रोज को ऐड कर लेते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से गए इंसर्ट में, तो कुछ रोज ऐड हो चुकी हैं। अब ये पूरे पेज के ऊपर फिट आ रही है। Ctrl+P, ये देखिए इसका ऑटोमेटिकली जो प्रिंट है वो बड़ा ज़बरदस्त निकल सकता है। अब हम क्या करते हैं जी, ये जो इतना एरिया है इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑल बॉर्डर, सॉरी पहले हमें ऑल बॉर्डर लगाना है, उसके बाद हमें थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाना है कुछ ऐसे। तो ये देखिए जी ऐसे हमें ये शो होगा। अब करना कुछ यूं है कि हमें कुछ फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करना है। वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर मैं सीरियल नंबर लगा दूं यहाँ पर 1 2, उसके पहले हम ये जो डाटा है इसको करते हैं कुछ ऐसे सिलेक्ट, सॉरी यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं एरियल और इसको मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं। ये जी हमारे पास सीरियल नंबर कुछ इस तरह से हमने ड्रैग करके लगा दिए, जिसमें 13 आइटम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है माउस, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड और इसी तरह से नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, स्कैनर। अब सबसे पहले हमको अमाउंट को लेकर आना है। अमाउंट को लेकर आने के लिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस वाला फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू को साइन हम लगाते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें प्राइस के साथ तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाती है। सिंपल इसको हमें नीचे ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। ठीक है जी, हमें सिर्फ आइटम्स की क्वांटिटी और प्राइस लिखनी है। क्वांटिटी है 12 और प्राइस है कितनी 34। तो ये देखिए हमारी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गई। इसको सिलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट के साइज को कीजिए थोड़ा बड़ा, इसको सिलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट के साइज को कीजिए बड़ा, Ctrl+B, Ctrl+B। फ़ॉन्ट का स्टाइल अगर आप कोई लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी। चलें हम यहाँ से ये वाला जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल कोई अच्छा सा लगा ही लेते हैं, एरियल ब्लैक ही लगा लेते हैं, थोड़ा सा वो जो है ना देखने में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मतलब सही नज़र आएगा हमें। अच्छा जी, अब इस कीबोर्ड की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 15 है, इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 45। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो रहा है। सिंपल हमें आइटम्स को लेकर लिखते जाना है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी। अब यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि ये जो हमने रोज ऐड किए है ना वो मर्ज नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और सिंपल इसको हम नीचे ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, ये ऐसे। अब यहाँ पर जो भी आइटम आप लिखना चाहते हो सिंपल क्वांटिटी लिखो, ऑटोमेटिकली फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमें सम का फार्मूला लगाना है।
सिंपल आल्ट प्लस इज इक्वल टू का साइन लगाएं, ऑटोमेटिकली सम वाला उसने खुद ब खुद से उसको पकड़ लेना है। इंटर को प्रेस किया तो ये हमारे पास सम वाला फार्मूला अप्लाई हो चुका है। फ़ॉन्ट के साइज को कर दो बड़ा, फ़ॉन्ट का स्टाइल लगा दो, और फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने लगाना है एरियल ब्लैक, कंट्रोल प्लस बी से इसको बोल्ड कर देना। इसी तरह से जीएसटी अगर आपको निकालना है, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है जी, जो आपके पास टोटल अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करो 18 से और इसको डिवाइड कर दो 100 से, आपके पास 18% जो उसका जीएसटी है वो निकल आएगा। टोटल आपने करना है इज इक्वल टू का साइन, ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस आपको करना है जीएसटी और इंटर को प्रेस करना है, तो आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हमें सिंपल हमारी ये जो पूरी की पूरी इनवाइस है वो रेडी हो चुकी है। कस्टमर का नेम आप दे दो, फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर का नेम देता हूँ माजिद अली, और नीचे बिल नंबर हम दे देते हैं जी, जो भी बिल नंबर है, और ऐसे ये देखिए इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को भी हम लगा लेते हैं जी, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल, तो ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगा लेते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया जी हमारे पास कस्टमर का नेम। हमने जो भी आइटम्स देनी है वो आइटम हम लिखते जाएंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मेरे पास आइटम है फॉर एग्जांपल लैपटॉप, तो मैंने जाके यहाँ पर लिखा लैपटॉप, और उसकी क्वांटिटी है 3, उसका जो प्राइस है वो है 30,000। इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नीचे हमारे पास सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आ रही हैं। सिंपल आप इसका प्रिंट ले सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो ये पेज से बाहर जा रहा है, तो वो सेट हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1-2 रोज़ यहाँ से डिलीट हो सकती हैं, इसके साइज छोटा बड़ा हो सकता है रोज़ का। सिंपल इनको मैं ऐसे पकड़ के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम प्रिंट लेकर देखते हैं, कंट्रोल प्लस पी, तो ये देखिए पूरे का पूरा प्रीव्यू जो उस शीट का है, जो कि इनवाइस की या बिलिंग शीट है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट अपनी किसी शॉप की फुली ऑटोमेटिक जो शीट है वो रेडी कर सकते हो। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।